दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टैक्स की। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, या आपको किसी से गेन होता है, जैसे आपने आईपीओ में अप्लाई किया है, आईपीओ से आपको गेन होता है, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है कंपनी से, या आपको बाईबैक में गेन हुआ है, तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, आपको कितना टैक्स पे करना होगा। और आप अगर इस दुविधा में हैं तो शायद आज के इस वीडियो के बाद आपकी ये दुविधा दूर हो जाएगी। तो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखिए देखिए आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिस्ट किया हुआ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कितना देना होगा अगर आपको डिविडेंड इनकम होती है या बाईबैक से इनकम होती है। तो हम सारे डिटेल से वन बाय वन हम चेक करेंगे। और शॉर्ट टर्म जो है वो टेन्योर है वो 1 साल का होता है। अगर आपने कोई भी शेयर्स या कोई भी एसेट्स अगर आपने 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए होल्ड किया है, 1 साल आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब अगर आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर्स, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और आपको शेयर्स से डिविडेंड रिसीव होता है, तो तो आपको क्या टैक्स देना होगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है तो आपको आपका जो इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आप 30% के दायरे में आते हैं तो आपको 30% उस पर टैक्स देना होगा। अगर आप 20% के दायरे में आते हैं तो 20%, अगर आप 10% के दायरे में आते हैं तो आपको 10% टैक्स देना होगा। अगर अगर आप टैक्स के दायरे में ही नहीं आते तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये डिविडेंड इनकम पे है। अगर आपको जो भी डिविडेंड इनकम आपको मिलती है वो आपके सीधे सीधे आपकी इनकम में जुड़ जाती है। जितना आपका ईयरली इनकम होता है उसमें जुड़ जाएगी। वो अगर टैक्सेबल जिस भी स्लैब रेट में आएगा उस हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें कोई ऐसे डिफ्रेंसिएशन नहीं है। जो भी इस साल की इनकम जो भी होगी उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी होगी और आपको टैक्स देना होगा। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड बाई बैक गेन फ्रॉम शेयर्स। देखिए अगर आपने बाई बैक में अगर आपने अप्लाई किया है, कंपनी ने बाई बैक निकाला है और आपने बाई बैक में अप्लाई किया है और आपको बाई बैक से गेन हुआ है, तो आपको इसमें कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। बाई बैक जब भी कंपनी लाती है तो ये कंपनी की लायबिलिटी होती है और कंपनी उस पर टैक्स पे करती है। इन्वेस्टर्स जिसने बाईबैक पे गेन किया है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, आपके ऊपर से कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये टैक्स टोटली टैक्स फ्री है आपके लिए बाईबैक की इनकम। तीसरा हम डिस्कस करते हैं। तीसरा देखिए, ये शेयर प्राइस इंक्रीमेंट प्रॉफिट। अगर आपको शेयर के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है और आपने शेयर्स को सेल किया है, तो सेल अगर आपने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में सेल किया है, मतलब 1 साल से आपकी कम होल्डिंग है, तो आपको 20% उसमें देना होगा। जो भी आपका गेन है उस पे गेन पे 20% आपको देना होगा। अगर आपने 1 लाख रुपए की आपकी परचेजिंग है और आपने 1,50,000 रुपये, 50,000 रुपये आपका फायदा है, आपने 1,50,000 रुपये का आपने सेल किया है, तो गेन आपका 50,000 रुपये हुआ। आपको जो टैक्स पे करना है वो 50,000 रुपये पे करना है, 50,000 रुपये का 20%, ना कि पूरे अमाउंट पे। तो जो आपकी परचेज प्राइस थी वो तो आप भूल जाइए, जो आपका गेन है आपको केवल गेन पे 20% देना है। और वहीं अगर आपने शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है तो आपको 12.5% इस पे देना है। लेकिन 12.5% किस पे, अप टू 1 लाख रुपीज, जो है अप टू 1 लाख रुपीज का जो फायदा है वो टोटली टैक्स फ्री होता है। और 1 लाख रुपीज से ऊपर जो गेन है उस पर आपको 12.5% देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। आप टोटल आपके 2 लाख रुपए हो गए, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 2 लाख रुपए आपने आपकी होल्डिंग उन शेयर्स पे अगर 1 साल से ऊपर की है और 1 लाख रुपए का टोटल फायदा हुआ है, आपने सेल किया है, आप 2 लाख रुपए आपके पास टोटल आए, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर यही फायदा अगर 2.5 लाख रुपए का होता, मतलब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था और आपको 2.5 लाख रुपए टोटल मिल रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपए आपने आपकी टोटल प्रॉफिट है, तो उसमें ये अप टू 1 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो 50,000 रुपये है, 2 लाख से 2,50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये पे आपको 12.5% टैक्स पे करना होगा। तो अब आते हैं हम आईपीओ लिस्टिंग गेन प्रॉफिट पे। अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है, वहां से आपको
प्रॉफिट मिला है, आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स आपको मिले हैं। तो और अगर आपने शेयर्स को शॉर्ट टर्म में बेच दिया, मतलब 1 साल से कम होल्डिंग पे आपने सेल कर दिया लिस्टिंग गेन होते ही, तो आपको 20% देना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह। और अगर आपने 1 साल से ऊपर होल्ड किया तो आपको 12.5% देना है, सेम एज शेयर्स एप्लीकेबल होगा। तो अब देखते हैं म्यूचुअल फंड गेन प्रॉफिट। अगर आपने म्यूचुअल फंड आपके पास है और आपने शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड 1 साल से कम की होल्डिंग में सेल किया है, तो आपको 20% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा, 20% टैक्स देना होगा जो भी प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किया तो आपको 12.5% देना होगा, जो कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट पे आपको 12.5% पे करना होगा। अब आते हैं ईटीएफ पे। अगर आपने ईटीएफ कोई लिया है, जैसे बीएसई का सेंसेक्स हो गया, या निफ्टी का एनएससी का निफ्टी हो गया, या बैंक निफ्टी हो गया, तो अगर आपने वो ईटीएफ लिए हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आपने होल्ड किया है और शॉर्ट टर्म में ही आपने सेल कर दिया, तो आपको 20% पे करना है 1 ईयर से कम ड्यूरेशन पे। और लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, मतलब 1 साल से ज़्यादा आपने होल्ड किया, तो आपको 12.5% इसमें टैक्स पे करना है प्रॉफिट पे। तो देखिए, अगर म्यूचुअल फंड अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है, अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो आपको इनकम स्लैब इनकम टैक्स स्लैब रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब अगर आपने 1 साल से ज़्यादा, अगर आपने 3 साल से ज़्यादा अगर आपने होल्ड किया है, तो 3 साल से ज़्यादा होल्ड किया है, तो या तो आप 20% टैक्स पे कर दीजिए इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ, या तो फिर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ आप पे कर दिए, नहीं तो फिर आप 12.5% के हिसाब से अगर आप पे करना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली इस पर 20% आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ आपको पे करना होगा। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स परचेज किए फॉर एग्जांपल आज, और 3 साल के बाद आपको वो 1 लाख रुपए 3 लाख बन गए आपके, तो 3 साल के बाद वो इंडेक्सेशन उसका कंप्यूट किया जाएगा कि 3 साल के बाद आपकी जो प्राइस है, मतलब उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया जाएगा कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग 3 साल बाद वो जो 1 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टिंग थी, वो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टिंग हो गई। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए उस टाइम का प्राइस हो गया, तो आपकी जो परचेजिंग 1 लाख रुपए की थी वो 2 लाख रुपए की कंसिडर की जाएगी कि आपने एक्चुअल परचेज 2 लाख रुपए का किया है, आपको प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए का ही हुआ है। तो उस 1 लाख रुपए पे आपको केवल 20% टैक्स पे करना होगा, आपको एंटायर 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं पे करना होगा। तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। वहीं अगर आपने ईटीएफ भी डेट ओरिएंटेड लिया है, तो ईटीएफ डेट ओरिएंटेड में भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा, कि आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से, अगर आप शॉर्ट टर्म में सेल करते हैं तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आपने 3 साल से ज़्यादा होल्ड किया है तो आपको 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको टैक्स पे करना होगा। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट में एक्चुअली ये टैक्स एक्चुअली बहुत कम हो जाता है। जैसे आप 12.5% यहाँ पे देख रहे हैं, तो इक्विटी में तो आपने 12.5% पे किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में के हिसाब से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने पे आपकी जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाएगी। तो आपको उस बहुत कम प्रॉफिट पे ही आपको 20% पे करना होगा, जो कि बहुत कम टैक्स होगा। तो ये बेनिफिट आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये टैक्स जो है लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा, और आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर आप हमें कमेंट में भेजिए, उसका मैं आंसर करूंगा। और इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।